अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं इट इज़ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, और यहाँ पे हम पहले देखेंगे जो क्वांटम थ्योरी है उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, हम क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी वही हम देखेंगे पहले। तो उससे पहले हमें क्वांटम मैकेनिक्स पता होना चाहिए कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स इज बेसिकली ए थ्योरी। ये एक थ्योरी है। ठीक है, ये एक थ्योरी है जो बताती है, इट इज द थ्योरी विच टेल्स अस अबाउट इंटरेक्शन, जो हमें इंटरेक्शन बताती है, इंटरेक्शन। और दूसरा इंटरेक्शन जो दिखाती है किसके दरमियान दिखाएगी, इंटरेक्शन दिखाती है मैटर एंड एनर्जी। देयरफॉर वी कैन से जो क्वांटम मैकेनिक्स है इसमें ये एक थियरी है जो हमें बताती है मैटर और एनर्जी के दरमियान इंटरेक्शन। लेकिन जो पार्टिकल साइज इसमें होना चाहिए, पार्टिकल साइज दैट शुड बी 10⁻⁻10 मीटर या इससे छोटा। क्योंकि जब हम 10⁻⁻10 के ग्रेटर ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वहां पे क्लासिकल थ्योरी यूज होती है जिसमें न्यूटन्स लॉज वगैरह पढ़ते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से जब हम क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, क्वांटम थ्योरी क्यों हमें जरूरत पड़ी, अगर इसमें एक लाइन में जवाब देना होगा, क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। यानी क्लासिकल थ्योरी का फेल होना ही अराइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। देयरफॉर अगर हमें शॉर्ट में किसी को बताना होगा, अगर कोई शॉर्ट में कभी पूछेगा क्वांटम थ्योरी क्यों है, क्वांटम मैकेनिक्स क्यों पढ़ते हैं, सिंपली जवाब है कि क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो फेल हो गया। फेल कहां पे हो गया, जो ऑब्जेक्ट्स जिनका पार्टिकल साइज 10⁻⁻10 से ज्यादा था वहां पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। सो देयरफॉर वी कैन से quantum mechanics is a theory which tells us about the interaction of matter with energy। ठीक है, मैटर विद एनर्जी। अब हम देखेंगे यहां पे नीड ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की क्या जरूरत पड़ी, वो तो मैंने शॉर्ट में बताया कि सॉरी क्लासिकल थ्योरी नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी हम कह सकते हैं। नीड फॉर क्वांटम थ्योरी क्या पड़ी वो हमने देखा, क्लासिकल थ्योरी तो फेल हो गई, लेकिन फेल कहां कहां पे हुई वो हम देखेंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे क्वांटम थ्योरी कहां पे, सॉरी क्वांटम थ्योरी नहीं, मुझे बार बार ये आ रहा है, क्लासिकल थ्योरी। जब हम देखते हैं पार्टिकल साइज तो मैंने बताया, तो वही इसका असल में एक्सप्लेनेशन है। तो लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स है जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये मसला क्या है, स्टेबिलिटी इसने कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल थ्योरी में एक बहुत बड़ा ब्रांच आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करता है तो वो कंटिन्यूअसली जो है कंटिन्यूअसली रेडिएट करता है एनर्जी। तो अगर हम देखेंगे एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, जो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, जब वो कंटिन्यूअसली अराउंड एक्सेलरेट करते हैं उस हिसाब से वो डायरेक्टली फॉल होना चाहिए न्यूक्लियस में, जिसकी स्टेबिलिटी फिर नहीं है। सो देयरफॉर इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, ये तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है कि इसकी स्टेबिलिटी होती है, ये फॉल नहीं हो जाता न्यूक्लियस में। देयरफॉर वी कैन से इट फेल्स हियर। सो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स खुद ही बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट वो चीज होती है जो सच है, जो एक्सपेरिमेंटली देखा जाएगा वो तो सच है। एक्सपेरिमेंट्स को अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, देयरफॉर थ्योरी में ही फॉल्ट है। अगर हम देखेंगे दूसरा इसमें क्या है, एक तो होगा स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स और दूसरा हो गया इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इसने बताया एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन जो इसने बताया ये कंटिन्यूअस है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा आता है। इज इट फाइन? सो देयरफॉर वी कैन से ये यहाँ पे भी फेल हो गई।
नंबर थर्ड इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है वो समझेंगे। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, दिस इज बेसिकली द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी। मैं नीड ऑफ क्वांटम थ्योरी की ओर जा रहा हूं, उसके लिए मुझे बताना है कि क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई हो, तो मैं पहले बताया, और वो फेल कहां पे हुई, वो ये चीजें हैं, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी असल में बहुत बड़े ब्लंडर से जो है वो उससे फेल होगी। इसने माना जो है रेडिएशंस होती है कंटिन्यूअस, इसने बताया रेडिएशंस आर कंटिन्यूअस, ठीक है, रेडिएशंस आर कंटिन्यूअस। और इसने बताया जो रेडिएशंस होती है, जो जो वेव्स एंड पार्टिकल्स होते हैं, वेव्स एंड पार्टिकल्स, ये डिस्टिंक्ट नेचर है इनका, यानी इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, दे आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। वेव्स एंड पार्टिकल्स आर डिस्टिंक्ट विद ईच अदर, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं है। ये इसने बड़ा ब्लंडर किया, इसने बताया रेडिएशंस कंटिन्यूअस होती है। अब अगर हम देखते हैं असल में, जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, वेव्स कर सकते हैं बिहेव एज पार्टिकल्स और पार्टिकल्स कर सकते हैं बिहेव एज वेव्स। और दूसरी बात ये है कि ये कंटिन्यूअस नेचर नहीं होता रेडिएशंस का, ठीक है, इनका बेसिकली होता है डिस्क्रीट नेचर। ये डिस्क्रीट वैल्यूज में क्वांटा जिनको कहते हैं, फोटॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, इनको क्या कहते हैं, क्वांटा। तो ये डिस्क्रीट होते हैं, बल्कि कंटिन्यूअस नहीं होते। तो देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, ये कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, बेसिकली जो किसी भी बॉडी पे रेडिएशन गिरेगी, जितनी यहाँ पे गिरती है उसी जो वापस इमिट हो जाएगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से वो वापस इमिट हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेरे दोस्त, जब हम देखते हैं इनकमिंग फ्रीक्वेंसी की, इनकमिंग रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ये आपने फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ा होगा, जो इमिटेड, जो इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए देन दैट ऑफ इनकमिंग फ्रीक्वेंसी, इनकमिंग रेडिएशन। ये तो आपने पढ़ा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, कंटिन्यूअस नेचर यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो रहा है, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फोर्थ, एक्सरे, एक्सरेज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, ये क्वांटम नेचर से एक्सप्लेन हो जाता है। यहां पे एक और बात कहूंगा मैं, फिफ्थ, स्पेसिफिक हीट। अभी स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेसिफिक हीट की अगर मैं बात करूं, इसने मान के चला, ये कंटिन्यूअस, जो इसने मान के चला, इसने कांस्टेंट एनर्जी एजम्पशन की, किसने, क्लासिकल थ्योरी में, एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, इसने एज्यूम किया, एजम्पशन लिखी, एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। लेकिन जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली सॉलिड्स एट लो टेम्परेचर, सॉलिड्स की अगर मैं बात करूं लो टेम्परेचर पे, इनकी स्पेसिफिक हीट जो होती है दैट इज 0। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो ये भी फेल हो गया, क्यों, इसने बताया एनर्जी कांस्टेंट होती है, तो एनर्जी यहां पे स्पेसिफिक हीट जो है, स्पेसिफिक हीट इट शुड नॉट बी देन इक्वल टू 0 एट लो टेम्परेचर। ये किन की बात हो रही है, ये सॉलिड्स की बात हो रही है। सो देयरफॉर वी कैन से यहां पर भी क्लासिकल थ्योरी क्या हो रही है, फेल। तो देयरफॉर दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स जहां पे क्या होगी, क्लासिकल थ्योरी फेल होगी, चाहे वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स हो, एटॉमिक स्पेक्ट्रा हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, एक्सरेज हो, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो जो हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, यहां पे ये चीजें थी, एक्सपेरिमेंट्स थी, जहां पे क्या हो गया, जहां पे क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। तो देयरफॉर हमें नीड पड़ी कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स, यानी 10⁻⁻10 मीटर और इससे लेस देन जो पार्टिकल्स थे, उनके लिए हमें क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसको हम क्वांटम थ्योरी में पढ़ सकते हैं। सो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, नीड फॉर क्वांटम थ्योरी। कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें, पहले कि यहाँ पे सिंपली कि क्लासिकल थ्योरी फेल होने की वजह से हमें नीड पड़ी क्वांटम थ्योरी की, और क्लासिकल थ्योरी फेल क्यों हो गई, सो दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स जिनको क्लासिकल थ्योरी जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो देयरफॉर हमें नीड पड़ी क्वांटम थ्योरी की। एक और यहां पे आप लिख सकते हैं सिक्स्थ, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लासिकल थ्योरी। सो इसके लिए भी क्या हमें क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी। तो और भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, इतने ही नहीं है, और भी है, तो फिलहाल मैंने इतने बताए तो मेक यू अंडरस्टैंड दैट क्लासिकल थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंट्स, देयरफॉर द नीड फॉर क्वांटम थ्योरी arose।
तो उसके बाद क्वांटम थ्योरी की नीड पड़ी। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। मैं रब करके वीडियो पॉज करके आई विल कंटिन्यू। So then we have another more important concept that is black body। जो ये क्लासिकल थ्योरी मैंने अभी बताई, मैंने बोला कि इसमें सिर्फ इतनी एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, एक और इसमें है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, क्लासिकल थ्योरी। इसके लिए भी कौन किसकी जरूरत पड़ी, क्वांटम थ्योरी की जरूरत पड़ी। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हमें ब्लैक बॉडी का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी बेसिकली क्या है? ब्लैक बॉडी इज द बॉडी जो एब्जॉर्ब करेगी या तो इमिट करेगी, एब्जॉर्ब करेगी या तो इमिट करेगी ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, ठीक है। ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच कैन एब्जॉर्ब और इमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, बीट एनी वेवलेंथ, कोई भी वेवलेंथ हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, ये हर टाइप ऑफ वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब या तो इमिट करेगी। या लेट सपोज एक ब्लैक बॉडी है, यहां से कोई रेडिएशन आ गई, ठीक है। अब ये जो रेडिएशन आ गई इसमें एब्जॉर्ब करेगा, कैसे करेगा एब्जॉर्ब? दिस इज द ब्लैक बॉडी, यहां से आया, इनकमिंग रेडिएशन है, ये इसको बाहर नहीं जाने देगा, ये यहीं पे इसको एब्जॉर्ब करेगा ऐसे, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब हो गई, इसको हम कह सकते हैं ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर है। इस ब्लैक बॉडी को अगर हम टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हम इसको टेम्परेचर देते 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 जाएंगे, तो एक इसमें स्टेज आ जाएगा जब ये क्या करेगी, ये इस फ्रीक्वेंसी को, इस रेडिएशन को, जो भी फ्रीक्वेंसी हो, जो भी इसकी वेवलेंथ हो, ये इसको इमिट करेगी, और इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी इमिटर, ठीक है। दिस वी कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी एब्जॉर्बर एंड दिस कैन बी कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी इमिटर। सो ये ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट है। सो देयरफॉर सिंपल में हम कह सकते हैं जो एब्जॉर्ब इमिट कर सकती है ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। और देयरफॉर वी कैन से अगर ये एब्जॉर्ब इमिट करेगी तो ना ही कभी ये रिफ्लेक्ट करेगी और ना ही कभी ये ट्रांसमिट करेगी रेडिएशन को। रिफ्लेक्ट का होने का मतलब है कि वापस अगर रेडिएशन आई इसको वापस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और ट्रांसमिट होने का मतलब है अगर रेडिएशन आई ये इस पे पास नहीं हो जाएगा, या तो इसमें यही पे अब्सॉर्ब करेगा, फिर टेम्परेचर देने के बाद ये इसको इमिट करेगा। इज इट फाइन? यहाँ पे ट्रांसमिट होने का यहाँ कंफ्यूजन होता है किसी मतलब बहुत सारों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसने तो इमिट किया क्या? नो, ट्रांसमिट एंड इमिट इज डिफरेंट, दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ये टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद जो यहाँ पे स्टोर ये वापस इमिट करता है, ठीक है, अंदर जो स्टोर है एब्जॉर्बर है। ट्रांसमिट होने का मतलब है जो बाहर से आई वही वापस जा रही है इसको पार करके, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक बॉडी। अगर हम देखेंगे ब्लैक बॉडी जो है, दीज आर द टू साइंटिस्ट्स, लमर एंड प्रिंगशीन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, लमर एंड प्रिंगशीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट, ये क्यों एक्सपेरिमेंट किया गया? इन्होंने देखा कि हम देखेंगे कौन सी टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एब्जॉर्ब या इमिट हो रही है वाया ब्लैक बॉडी। ये इन्होंने इसीलिए किया in order to see which type of wavelengths or frequencies are absorbed by or emitted by black body। So इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने देखा all types, इन्होंने यही देखा all types of radiations are emitted or absorbed, ठीक है। So this is the Lamar and Prinzhorn experiment। इन्होंने ग्राफ देखा, ग्राफ बिटवीन एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ। इन्होंने ये ग्राफ जब देखा, the graph was something like this, it was bell shaped graph, is it fine? So graph between energy per unit wavelength versus lambda, what is lambda? It's wavelength। इन्होंने ऐसा कुछ ग्राफ देखा जिसको बेल शेप्ड हम देख सकते हैं यहाँ पे। अभी जो वेव, जो यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेट अस सपोज इट इज द वेवलेंथ लैम्डा m, ठीक है, ये इसका पीक है। लेट अस सपोज इट इज एट द टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T1 पे रिकॉर्ड किया गया ऐसा ग्राफ बन रहा है बिटवीन द एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल एज बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड दिस इज द वेवलेंथ। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, लेट अस सपोज द कंडीशन इज T2 इज ग्रेटर देन T1,
यानी टेम्परेचर T1, अब मैं टेम्परेचर T2 पे इसको रिकॉर्ड करूंगा ग्राफ को, बट दैट टेम्परेचर विल बी ग्रेटर देन द टेम्परेचर दैट ऑलरेडी इज रिकॉर्डेड, यानी T1 से ज्यादा होगा वो। और वो ग्राफ जब हम देखते हैं, वो ग्राफ कैसा आता है, दैट इज समथिंग लाइक दिस, यानी उसका पीक यहां पे आ रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, इसका पीक कहां पे आया, इसका पीक यहां पे आया। तो देयरफॉर इफ वी शिफ्ट दिस थिंग लैम्बडा इन दिस वे, लैम्बडा गेट्स डिक्रीज्ड। तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो टेम्परेचर वर्सेस लैम्बडा, इनका इनवर्स रिलेशन है, और वी कैन राइट इट लाइक दिस, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेवलेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, ग्राफ तो वही है बेल शेप्ड, अब मुझे बनाने में हाँ ये जरूरी है, तो इधर उधर इरेगुलर बन गया, लेकिन जो एक्चुअल ग्राफ है वो बेल शेप्ड है। तो देयरफॉर अगर हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया, लेकिन इसका पीक शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज इनवर्स। क्यों? क्योंकि हम ग्राफ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर ये इसी को हम नाम, इसी को हम बोला गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द वीन्स लॉ। ठीक है, इसी को वीन्स लॉ कहा जाता है। और अगर हम देखेंगे लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज पावर 4, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द स्टीफन्स लॉ। ठीक है, खैर हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज द वीन्स लॉ एंड दिस इज स्टीफन्स लॉ। तो ये हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सो व्हाट इज बेसिकली, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ये जो एनर्जी हो रही है, एनर्जी per unit wavelength, this is basically intensity of black body radiation that gets increased, वो भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो ये एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, यानी जो एरिया अंडर कर्व है वो भी इंक्रीज हो गया। इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा एरिया अंडर कर्व, तो जितना एरिया अंडर कर्व हो, यानी टेम्परेचर जब बढ़ाया, एरिया अंडर कर्व बढ़ गया, ये ऊपर की तरफ चला गया। सो यहाँ पे जो एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ है, ये टेम्परेचर के इंक्रीज, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। सो इसी को हम वीन्स लॉ कहते हैं। सो दिस वाज द लमर एंड रिंगशीन एक्सपेरिमेंट। जब हम बात करते हैं इस चीज की, जो एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट जिन्होंने किया, पहली बार रे ले, स्पेलिंग मुझे पता नहीं है वेदर इट इज करेक्ट और राइट, एंड जीन्स। ठीक है, रेले एंड जीन्स लॉ, दो साइंटिस्ट थे, लॉर्ड रेले एंड जेम्स जीन्स। ठीक है, लॉर्ड रेले एंड जेम्स जीन्स, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने पहली बार क्लासिकल फिजिक्स को यूज करके ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की, यही एक्सप्लेन करने की कोशिश की, क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। किन्होंने? लॉर्ड रेले एंड जेम्स जीन्स ने। ये कौन थे? साइंटिस्ट दो थे। इन्होंने पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज डन बाय दीज to explain this, but by using classical physics. Is it fine? By using classical physics, the first attempt to explain the black body radiations was done by Rayleigh and James Jeans. Okay. ये जो लॉर्ड रेले एंड जेम्स जीन्स का लॉ था, ये एक्सप्लेन जो है, ये तो एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन लोअर वेवलेंथ पे, लोअर वेवलेंथ ये फेल हो गया, लोअर वेवलेंथ पे ये फेल हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हो गया, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ये अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी क्या है? ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं यहां पे, ये क्या है, लैम्बडा एंड दिस इज ई। ठीक है, अब अगर ये ग्राफ ऐसे बनता है बेल शेप्ड, इन्होंने देखा जब हम ये लैम्बडा डिक्रीज 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 करते जा रहे हैं, तो एक मोमेंट पे ये लैम्बडा आया, ये ग्राफ ऐसे चला गया, और वहां पे जो रिकॉर्ड किया गया वेवलेंथ, दैट वाज अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन पे ये ग्राफ ऐसे ऊपर इंफिनिटी की ओर चला गया। इज इट फाइन? बात को समझने की कोशिश करो। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी इज नथिंग, इट इज बेसिकली दैट व्हेन वी डिक्रीज द वेवलेंथ, बट इन टर्म्स ऑफ रेले जीन्स लॉ, वहां पे हुआ क्या, वहां पे अल्ट्रावायलेट रीजन में जो वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन की है, वहां पे ग्राफ ऐसे चला गया, इसी को कहा गया अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। सो इट वाज बेसिकली द ड्रॉबैक ऑफ रेले एंड जीन्स लॉ। ठीक है, तो यही तो है असल में, बेसिकली इसने क्लासिकल थियरी यूज की, इसीलिए फेल हो गया। तो बात समझ आ रही है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट क्लासिकल थियरी गॉट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स व्हिच हैव लेस और इक्वल टू पार्टिकल साइज ऑफ 10 raised by -10 मीटर्स। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। इन्होंने क्लासिकल थ्योरी की
के अनुसार ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, नहीं फेल हो गई, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हो गया, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द नीड फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थ्योरी वी कैन से। उसके बाद हमने देखा लमर एंड प्रेंशन जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने बेल शेपर्ड दिया, बेल शेपर्ड, ठीक है, बेल शेपर्ड कर्व यहाँ पे पाया गया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेवलेंथ डिक्रीज एंड एनर्जी इंक्रीज, ठीक है। इसको कई लोग इमिशन पावर भी कहते हैं। इट्स बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वेवलेंथ एंड दिस इज द लैम्डा व्हाट वी कॉल एज वेवलेंथ। तो यहाँ पे वेन्स लॉ का फॉर्मेशन है ना, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज द स्टीफन्स लॉ, एनर्जी टेम्परेचर 4, ये तो अलग टॉपिक है एनीवे। तो उस ब्लैक बॉडी भी हमने देखी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल फिजिक्स यूज करके पहली बार जो स्टेप लिया वो रेले, लॉर्ड रेले जीन्स ने लिया, और उन वो लो वेवलेंथ पे फेल हो गए। जो हाई वेवलेंथ थी या लो फ्रीक्वेंसी वहां पे, तो वो कामयाब हो गए। कैसे कामयाब हो गए, कैसे फेल हो गए, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल मैंने इसमें रफली बताया, फेल वो लोअर वेवलेंथ पे हो गए क्योंकि वहां पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हो गया। एंड व्हाट इज दिस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, ये भी उसी में देखा जाएगा। फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया कि जब हम वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं एट द रीजन ऑफ अल्ट्रावायलेट, जो ये कर्व है अचानक इंफिनिटी की ओर जाता है, इसी को क्या कहते हैं, जाना कहाँ चाहिए वरना ये तो वापस डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है, लेकिन गया कहाँ, ये इसका अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से दिस लॉर्ड दिस रेले एंड जीन्स लॉ ये लोअर वेवलेंथ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसी के फिर उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ गई, जो कि हम अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसके यहाँ तक